वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हमने इंग्लिश ग्रामर में हमने प्रोनाउन हम लोग जो है ना प्रोनाउन को कर रहे थे कि नहीं। तो प्रोनाउन को हम लोग पढ़े थे, उसमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में हम लोग देख रहे थे, है ना। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में हमने जो है ना 5 प्रोनाउन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आपका क्या डेमोन्स्ट्रेटिव है, आपका क्या एम्फेटिक है, और आपका क्या है, आपका ये क्या बोलते हैं, एक और जो प्रोनाउन है जिसका नाम क्या है आपका रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और आपका डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोग कर लिए हुए थे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमको जो अगला जो छठा नंबर जो है वो क्या है, यानी इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में हमको जो 6 नंबर आपका जो प्रोनाउन है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इंडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो फिक्स नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है ना, माने वैसे सेंटेंस जिसमें प्रोनाउन तो आए, है ना, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन तो आएगा, लेकिन उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद वहां पे आपका फिक्स कोई, है ना, फिक्स नहीं होगा। मतलब क्या, उससे पूरा क्लियरिटी नहीं आएगा, मतलब कंफर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, एन indefinite pronoun, what, an indefinite pronoun refers to the pronoun or things, refers to persons or things। यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन जो है वो पर्सन और थिंग्स को तो रिफर करता है, लेकिन जनरल वे में। किसमें वे में करता है, जनरल वे में। रिफर्स, एंड इंडिफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे, इन ए जनरल वे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन ए जनरल वे, एंड डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पार्टिकुलर, एंड डज नॉट refers to a particular persons or things, मतलब ये है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन तो पर्सन और थिंग्स को क्या करता है, मतलब रिफर तो करता है, लेकिन कैसे, जनरल वे में, मतलब सामान्य, नॉर्मली। वो किसी पार्टी, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन में किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स का नाम नहीं लेता। जैसे अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में अगर लिखते हैं somebody stolen my pen, somebody stolen my pen, यानी यहाँ पे हमने, अब बताइए यहाँ पे ये somebody क्या है, आपका प्रोनाउन तो है ना, लेकिन क्या ये सेंटेंस को पढ़ने से क्या आपको यहाँ पे कंफर्मेशन हो रहा है कि यहाँ पे जो पेन है वो किसने चुराया है? नहीं। कह रहा है somebody stolen my pen, यानी किसी ने मेरा यहाँ पे क्या कर लिया, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, है ना। तो यहाँ पे ठीक है, पेन तो चुराया, लेकिन क्या इसमें डिफरेंट पता चल रहा है किसने चुराया? नहीं। यहाँ पे ये पता चल रहा है क्या, ये इनडिफरेंट है, मतलब फिक्स नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि किसने पेन चुराया है। मतलब इससे वो जनरल पता चल रहा है, लेकिन पार्टिकुलर पता नहीं चल रहा है ना। ये तो पता चल रहा है कि हाँ किसी ने पेन चुराया, लेकिन किसने चुराया ये कंफर्मेशन नहीं है ना। तो कोई वैसा सेंटेंस जिसमें पढ़े, जिसमें हमको सेंटेंस में ये पता चले कि आपका जो चीज, मतलब जो चीज है या जो सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चले इसमें कंफर्मेशन नहीं है, मतलब क्या, फिक्स नहीं पता चल रहा है, यानी इंडिफरेंट पता चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंट प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे somebody क्या हो जाएगा, इंडिफरेंट प्रोनाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम ये लिखते हैं यहाँ पे some are gentle,
यानी कुछ जो है ना वो क्या है, नेक है। तो ठीक है, यहाँ पे अच्छे तो हैं, नेक तो हैं, लेकिन कौन सब, इसे कंफर्मेशन पूरा फिक्स हो रहा है, नहीं ये क्या है, इंडिफिनिट है, यानी फिक्स है। यहाँ पे सम क्या हो जाएगा आपका, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, somebody, है ना, और आपका सम जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जनरल बातें पता चल रही है, यानी है ना कॉमन, समझिए ना, जनरल बात यहाँ पता चल रहा है। जेंडर तो है, जेंडर तो है, लेकिन ये कंफर्मेशन है, पार्टिकुलर पता नहीं चल रहा है कि कौन है ना, यानी जनरली पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम है ना, सम और जेंडर कुछ क्या है, जेंडर यहाँ पे फिक्स है, यानी सम है वो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे हम लिखते हैं ऑल आर गुड, ऑल आर गुड यानी सभी अच्छे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे कंफर्मेशन हो रहा है कि कौन अच्छा है? नहीं, ये क्या है, इंडिफिनिट है, यानी फिक्स नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेनी, मेनी ऑफ देम, मेनी ऑफ देम वेयर, मेनी ऑफ देम वेयर रूल्ड, है ना, मेनी ऑफ देम वेयर रूल्ड। रूल्ड का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे जो है ना बर्बाद हो गए, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन हो रहा है क्या कि कौन बर्बाद हो गया? नहीं, यानी ये क्या है, फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका मेनी है वो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई सेंटेंस को हम पढ़े, उसमें अगर सब्जेक्ट कोई दिया हुआ है और उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन यहाँ पे खत्म, मतलब कौन यहाँ पे पेन चुरा लिया, या कौन यहाँ पे जेंटल है, कौन अच्छा है, या कौन बर्बाद हो गए, यानी कॉमनली पता चल रहा है, जनरली पता चल रहा है, तो वो क्या होता है, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब यही है कि वो किसी पर्सन या थिंग्स को तो रिफर तो करेगा, इंडिकेट तो करेगा, बताएगा तो, लेकिन जनरल वे में बताएगा, ना कि पार्टिकुलर वे में बताएगा, ना कि पार्टिकुलर वे में बताएगा, है ना, यानी खास नहीं बताएगा, किसी एक आदमी को पर्सनली नहीं बताएगा, है ना, कॉमनली बताएगा, यानी साथ में लेकर। तो इससे तो आपका कंफर्मेशन पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे somebody आपका सम और मेनी क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आई तो अब हमारा जो 7वां नंबर है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उसको अब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 7वां नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हमने यहाँ पे 6 नंबर भी आपका क्या हुआ, आपका जो प्रोनाउन का पार्ट है वो खत्म कर लिया, यानी हमने पर्सनल प्रोनाउन देख लिया, आपका पोसेसिव प्रोनाउन देख लिया, आपका एम्फैटिक देख लिया, आपका रिफ्लेक्सिव देख लिया, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव देख लिया, और आपका जो है ना इंडेफिनिट देख लिया। ठीक है, अब क्या है आपका जो अगला है वो 7 नंबर जो है वो क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? कोई दिक्कत यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, when each either आपका each either and neither when each either and neither are used as pronoun, then they are called what, distributive pronoun। ठीक है, then they are called डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बहुत आसान है। मतलब अगर क्या कि जब ईच या आइदर, मतलब ईच हो जाए या आइदर आ जाए या नाइदर आ जाए, क्या प्रोनाउन की जगह पे, मतलब क्या आपका सब्जेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, सब्जेक्ट की जगह पे अगर ये आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल में लिखे तो लिख सकते हैं each of them wear jewelry। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया, each आ गया कि नहीं आ गया, सब्जेक्ट के फॉर्म में है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, लिख सकते हैं each, कैपिटल लिखेंगे ना, each
each of them, each of the boys each of the boys are laughing. laughing तो यहाँ भी each आया तो क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा तो नहीं होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, समझ आ रहा है? क्या आप लिख सकते हैं? either of them were playing. either of them were playing, इसको तो either आया तो क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, लिख सकते हैं। neither of them were neither of them were बहुत सारा neither of them were playing वर्किंग लिख सकते हैं, वर्किंग। इसमें क्या है फर्स्ट में, तो ये भी क्या हो गया आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अगर आप इसका हिंदी जानना चाहते हो आप हिंदी भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या आपका आइदर का मतलब क्या होता है, तो आपका आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, क्या होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों में से कोई भी, यानी आइदर यू हैव जस्ट कम है ना, दोनों में से कोई एक आ सकता है यहाँ। ठीक है, तो नाइदर मतलब क्या होता है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, नाइदर का मतलब क्या होता है ना, दोनों में से कोई नहीं। मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखते हैं ईच ऑफ देम वेयर गिल्टी, यानी प्रत्येक जो है ना क्या है दोषी है, प्रत्येक जो है क्या है दोषी है। ठीक है, अब प्रत्येक बच्चे जो है ना वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना। आइदर यानी दोनों में से कोई एक जो है ना वो क्या कर रहा है, खेला, वेयर खेल रहे थे। ठीक है, खेल रहे थे, वास वेयर है ना, जब टेंस पढ़ेंगे ना तो वहां पर हम जानेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, नाइदर ऑफ देम वेयर वर्किंग, यानी दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है ना, काम नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे आपका बात आया। ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, कि जब आपका ईच, आइदर या नाइदर जो है ना अगर प्रोनाउन के फॉर्म में यूज होता है, प्रोनाउन की जगह पे यानी ये सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा 7वां नंबर जो है वो खत्म हो गया। अब चलते हैं अपने क्या 8वां नंबर पे। तो आपका जो 8वां जो प्रोनाउन है उसका नाम क्या है, आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो कौन एक प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो आपका जो ईच अदर होता है, ईच अदर एंड वन अनदर, जो आपका ईच अदर जो होता है और आपका वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, जो आपका ईच अदर होता है और वन अनदर होता है उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। और जो आपका ईच अदर या वन अनदर है उसका जो हिंदी होता है ईच अदर या वन अनदर, इन दोनों का मतलब क्या होता है आपका, हम देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे से हो जाएगा, एक दूसरे को हो जाएगा, है ना, एक दूसरे। ठीक है, एक दूसरे से, एक दूसरे को। एग्जाम्पल देखें तो हम लिख सकते हैं क्या, दे लव ईच अदर लिख सकते हैं, या आपका वन अनदर लिख सकते हैं, वन अनदर मतलब वे एक दूसरे से क्या करते हैं, लव करते हैं। ठीक है, वन अनदर, ईच अदर लगाइए या वन अनदर लगाइए, बात वही है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मोहन एंड सोहन share the chocolate
टू ईच अदर, टू ईच अदर या वन अनदर, यानी जो आपका मोहन और सुहान है एक दूसरे, यानी जो चॉकलेट है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ईच अदर आया, वन अदर आया, ईच अदर और वन अनदर जो आया, ये आपका क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल आपका भारतीय रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। बात में आया। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ईच अदर दिख जाए या वन अनदर दिख जाए तो आपके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। समझ में आया क्या होते हैं, अब हम देखते हैं क्या आपका नौवा, इसका नाम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं नौवा रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब यहाँ पे आपका जो 9 नंबर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो बोल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू सम नाउन प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन प्रोनाउन टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। मतलब ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन वैसे नाउन होते हैं जैसे मान लेते हैं कि हम दो सेंटेंस लिखे, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं दिस इज द पेन एंड दिस पेन वाज, उसके बाद फुल स्टॉप है, द पेन वाज गिवन टू मी। ये दो सेंटेंस है, ठीक है। इस दो सेंटेंस में यहाँ पे आपका जो हु है, जो हुम है, जो हु से, वो विच है, जो व्हाट है और क्या है, और आपका दैट है, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ध्यान रखिए कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, ये दो सेंटेंस को क्या करता है, इंक्लूड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। या मतलब जो आपका जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं दिस इज द पेन, ये क्या है, पेन है, द पेन वाज गिवन टू मी, यानी बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, पेन का यूज हो रहा है कि नहीं है। तो एक तो ये है कि ये जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, उसको दोहराने से क्या करता है, दोहराव को रोकता है। कौन, आपका रिलेटिव प्रोनाउन। एक तो ये है कि दिस इज अ पेन, है ना, दिस पेन, दिस पेन है ना, यहाँ पे दिस पेन है, ठीक है। तो दिस इज द पेन, दिस पेन वाज गिवन टू मी, ये लिखा हुआ है, यानी दिस इसमें बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो ये सारे लिखे हुए हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एक तो क्या होता है कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है उसके दोहराव को, उसके रिपीटेशन को रोकता है, और दूसरा काम ये है कि ये दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव का मतलब ये क्या होता है, रिलेटिव मतलब क्या, नॉर्मली संबंध जोड़ने का काम करता है, यानी संबंध बनाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, आपका दिस इज द पेन, क्या दिया हुआ, दिस इज द पेन और दिस पेन वाज गिवन टू मी। तो यहाँ पे दिस इज द पेन को हमने लिखा, लेकिन यहाँ पे दिस की जगह पे हमने क्या लिख दिया, दैट लिख दिया, है ना। तो एक तो हो गया कि दिस दो बार नहीं आया, है ना, यानी जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, वो उसका दोहराव नहीं हो पाया ना, उसका रिपीटेशन नहीं हुआ। एक तो बात इसका ये हो गया, और दूसरा बात ये क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को रिलेट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो दिस इज द पेन दैट वाज गिवन टू मी। तो एक तो ये हो गया कि ये किसी प्रोनाउन को क्या करता है, यानी डबल रिपीटेशन से रोकता है, और दूसरा क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे डेट क्या हो जाएगा, आपका डेट हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे द गर्ल हु इज लाफिंग माय सन, द गर्ल हु इज लाफिंग इज माय सन। यहाँ पे हु क्या हो गया, आपका हु जो हो गया वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आपका यहाँ पे डेट भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, यानी सेंटेंस को ये जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे हाउस हु, द हाउस हुज, यहाँ पे हुज क्या हो गया, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आपका हु दिया हुआ है, हुम दिया हुआ है, हुज, व्हिच, व्हाट और दैट दिया हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के भी फॉर्म में यूज होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के भी फॉर्म में यूज होता है। कैसे, तो अगर ये सेंटेंस को पढ़ने से, अगर ये दिया हुआ है दैट है, आपका क्या है, हु है, दैट है और हुज है, इसको पढ़ने से अगर नॉर्मल सेंटेंस का फीलिंग हो रहा है, अगर नॉर्मल सेंटेंस पता चल रहा है, जैसे दैट इज द पेन, दिस इज द पेन दैट वाज गिवन टू मी, ये नॉर्मल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव सेंटेंस है ना। द गर्ल हु इज लाफिंग इज माय सन, पॉजिटिव सेंटेंस है। आपका टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, है ना, ये क्या है, आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। द हाउस हुज वॉल्स आर व्हाइट इज योर्स, चला, ये क्या है, आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर ये दिए हुए हों, यानी आपका इनमें से कोई भी दे दिया हो, ठीक है, और उस सेंटेंस को पढ़ने पर ऐसा लगे कि वो क्वेश्चन पूछा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो उस समय रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। मतलब समझ में आया कि अगर ये सारे जो हैं, अगर किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं और पढ़ने के बाद ऐसा आपको फीलिंग हो रहा है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, और या इसी सेंटेंस को या सेंटेंस को पढ़, अगर ये सब दिए हुए हो
और अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है या कहीं क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन ना होकर क्या होगा, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया कि नहीं आया? अगर रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे समझ में आया तो अब यहाँ पे हम अगला आपका जो अंतिम 10वां जो आपका प्रोनाउन है वो हम देखेंगे, जिसका नाम क्या है, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो उसको देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आपका जो लास्ट है, जो अगला है आपका जो 10वां नंबर, वो क्या है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो कि हमारा क्या है, अंतिम प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है क्या, क्वेश्चन। यानी जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन था, जितने भी आपको दिए हुए थे रिलेटिव प्रोनाउन, अगर उसका ये सेंटेंस में हो रहा है और उससे पता चल रहा है क्या, क्वेश्चन अगर पता चल रहा है उसे आप पढ़ते हैं और उसमें वो देने के बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है या उसको पढ़ने से आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन ना होकर क्या होगा, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो लिखेंगे द प्रोनाउन लिखेंगे द प्रोनाउन, या ऐसे लिख सकते हैं, यूज्ड फॉर आस्किंग questions are called what, interrogative pronouns। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी वैसे प्रोनाउन इसका यूज जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को आस्किंग यानी आस्किंग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को आस्क करने के लिए, पूछने के लिए करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करते हैं। जैसे एग्जांपल होता है, तो हु आर यू, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये हु क्या था, रिलेटिव भी था वहां पे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्वेश्चन पता चला, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी हु आपका इंट्रोगेटिव भी प्रोनाउन हो सकता है और आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मार्क दे दे तो वहां पे हु जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। और अगर हु रहे तो लिखते हैं तो वही हु आर लाफिंग, तो क्या होगा, वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे वेयर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो प्रोनाउन है ना जिससे क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, जिस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाए या क्वेश्चन पता चले, उसे हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करते हैं। और इस तरह से हमारा जो है प्रोनाउन कंप्लीटली खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हमारा प्रोनाउन का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 10 से 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले क्लास में, है ना, ये हमारा प्रोनाउन का सेशन का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और हमारा प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। तो प्रोनाउन के बाद क्या है, आपका वर्ब है या एडजेक्टिव हुआ होगा, है कि नहीं है। तो अगले क्लास में, है ना, उसके अगले क्लास में जो है ना, हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास।